ईशोपनिषद यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों को देखने में वह सब कुछ करता हुआ वस्तुतः प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अब सब प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बतलाते हैं। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाश्च भौतिक अस्थि शिरा मांसादिगम्य षड विकार युक्त अस्थूल देह से रहित छिद्र रहित दिव्य शुद्ध सचिदानंद घन है, एवं जो क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा है, सबके ज्ञाता और सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला सर्वाधिपति है, और कर्म परवश नहीं वरम स्वयं से इच्छा से प्रकट होने वाला तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके अनुसार उनके कर्मानुसार प्राप्त पदार्थों को यथा योग्य रचना और विभागावस्था करते हैं। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से जाना गया है। स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोकों के विविध भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से इस ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों द्वारा सर्वोत्तम वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। अन्यथा नहीं। रहस्य को समझने के लिए पहले उन दोनों यथार्थ स्वरूप को समझकर अनुष्ठान करने वाला दुर्गति का वर्णन करते हैं। अंधतम प्रविशन्ति एना विद्या मुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्याया रता।